Hey, hello everyone. So last क्लास में हमने किया था पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पोटेंशियल रिसोर्सेज वीकनेस एंड कॉम्पिटिटिव डेफिशिएंसीज. अब पिछली बार हमने डिस्कस किया था लाइक ऑल द एडवांटेजेस या स्ट्रेंथ के. जब हम स्वॉट एनालिसिस डिस्कस करते हैं तो स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है. तो स्ट्रेंथ एक कंपनी की क्या क्या हो सकती है ये हमने डिस्कस कर ली थी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकनेस क्या क्या हो सकती है या डिफिशियंसीज क्या क्या हो सकती है जहां पे एक कंपनी को इम्प्रूव करने की जरूरत है. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नोट्स अवेलेबल है इन पीडीएफ फॉर्मेट. आपको सिर्फ 199 पे करने हैं एंड यू विल गेट द एंटायर पीडीएफ. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ सी दिस इमेज, गूगल पे कीजिए और उसके बाद गूगल पे का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए. यू विल गेट द नोट्स इमीडिएटली. नाउ लेट्स कंटिन्यू. अब सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं वीकनेस की, तो वीकनेस हमारी कमजोरी होता है. हमारी मतलब कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की. ओके, सो अब एक एक करके हम सारी वीकनेस देखेंगे कि कहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन पीछे जा रहा है और किसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को आगे जाके नुकसान सहना पड़ सकता है. ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपके पास, आपकी कंपनी के पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता हमें आगे क्या करना है. जैसे हमने देखा था विजन स्टेटमेंट याद है आप लोगों को. तो अगर एक कंपनी का विजन ही नहीं है, उसका कोई मिशन ही नहीं है, उसको आगे कुछ करना ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसे आगे करना क्या है, तो वो इसके लिए बहुत बड़ा रोड़ा बनेगा. क्योंकि अगर क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो कंपनी किस तरफ जाएगी नहीं पता. सो ये एक दिक्कत है सबसे पहला. दूसरा, एब्सोल्ट फैसिलिटीज. इसका मतलब जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी एसेट्स हैं, वो सब पुरानी है, वो सब बहुत पुरानी है. उसके बाद बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी खुद को अपग्रेड नहीं किया है. तो बहुत ही पुराना मेथड, मटेरियल या तरीका फॉलो कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए. अ वीक बैलेंस शीट बर्डन विथ टू मच डेट. मतलब फाइनेंशियली कंपनी वीक है, कंपनी के पास एम्पल अमाउंट्स ऑफ एसेट नहीं है, लोन ज्यादा है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रांग बता सके. मतलब एसेट्स भी उतनी ज्यादा नहीं है, लाइबिलिटीज ही हैं, मेनली टू मच डेट, बहुत ज्यादा कर्जा है कंपनी पे. ये एक बहुत नेगेटिव चीज बन जाती है कंपनी के लिए आगे जाके. हायर ओवरऑल यूनिट कॉस्ट रिलेटिव टू की कॉम्पिटिटर्स जिस प्राइस में प्रोडक्ट बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा हम प्राइस में बना रहे हैं. तो इसका मतलब अगर हमारा कॉम्पिटिटर वो प्रोडक्ट 10 रुपए में बनाता है तो हम अगर उसको 12-15 रुपए में बना रहे हैं तो हम ही नुकसान में हैं. क्योंकि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगा तो सेलिंग प्राइस भी हम ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर हमारे पास वो प्रोडक्ट लेने कभी नहीं आएगा. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. मिसिंग सम की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज लाइक लैक ऑफ मैनेजमेंट, डेफिशिएंसी ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल रिलेटेड टू लीडिंग राइवल्स. इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रांग पॉइंट नहीं है. इवन हमारा मैनेजमेंट भी वीक है, हमारा मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, हमारे मैनेजमेंट को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं रहा इस पोजीशन को ठीक करने के लिए. तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है. नो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स. यस, कॉस्ट कंट्रोल का कोई ना गुंजाइश है और ना हम कोई कॉस्ट कंट्रोल मेजर कर रहे हैं जिससे हमारा कॉस्ट कम हो सके और हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सके. हम ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हैं. फाइन. प्लेग्ड विथ इंटरनल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स. बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंटरनली, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं इंटरनली जो नहीं चलनी चाहिए. डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयज के बीच में झगड़े हो रहे हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज की बनती नहीं है. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है.
falling behind rivals in putting e-commerce capabilities and strategies in place। ना ई-कॉमर्स में स्ट्रांग है, मतलब ना वो होम डिलीवरीज करते हैं, ना उनका डिजिटल मार्केट है, ना डिजिटल प्रेजेंस है, और उनके राइवलरीज मतलब कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं उनसे कंपैरिजन में। नाउ नेक्स्ट है अ प्रोडक्ट लाइन दैट इज टू नैरो इन कंपैरिजन टू द राइवल्स। तो आपका प्रोडक्ट, जैसे आप एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट के 10 वेरिएशंस निकाल रहा है, 10 टाइप्स निकाल रहा है, तो ऑफकोर्स आपका प्रोडक्ट यूजुअली कंज्यूमर बाय नहीं करेगा, ना ही उसकी चॉइस में रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर उसको 10 अलग कलर्स में या 10 अलग वैरायटी में दे रहा है, तो कंज्यूमर्स ऑफकोर्स आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बहुत नैरो प्रोडक्ट लाइन है, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट है बस। उस सिंगल प्रोडक्ट की वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से जीत नहीं सकते। वीक इमेज या रेपुटेशन, आपकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ही खराब है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर सर्विस, किसी भी वजह से आपकी कंपनी की इमेज अच्छी नहीं है। वीकर डीलर नेटवर्क, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, डिलीवरी सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं है, हर चीज में डिले होता है, टाइम पे डिलीवरी नहीं होती, कंज्यूमर के कंप्लेन्स होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है कंपनी के लिए। शॉर्ट ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू फाइंड प्रॉमिसिंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, अगर आपके पास कोई अच्छा सा प्रपोजल आता भी है तो आप एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, ना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए फाइनेंस है, ना मशीन्स को चलाने के लिए फाइनेंस है, तो ये एक बहुत बड़ा रोड़ा बनता है आपकी ग्रोथ में। लॉट्स ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, आपके पास प्लांट की कैपेसिटी मतलब आप इतना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं बट आप नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीजन, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, लेबर्स के साथ नहीं बन रही, स्ट्राइक हो रही है, ये सारी चीजों की वजह से आप यूज नहीं कर पा रहे अपनी पूरी कैपेसिटी, वो भी मेनली प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी, तो वो तो वेस्ट ही जा रहा है। यस, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही होगा, करेक्ट। बिहाइंड ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अपग्रेडेड नहीं है, आप बहुत ही यू कैन से पुराना टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके कंपैरिजन में आपका कॉम्पिटिटर उससे कई गुना अच्छे प्रोडक्ट्स बना चुका है। नॉट एबल टू अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर्स एज रैपिडली एज राइवल्स जैसे नए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी आपकी कमियां हैं या खामियां हैं, आपको ये सारी कमियां या खामियां पहचाननी पड़ेगी। अब इससे से रिलेटेड मैं एक और बात बोलती हूँ, ये तो चीजें हो गई कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, बट इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे ऐसी कुछ खामियां आपकी स्टडीज में हो सकती हैं, आपके मैनेजमेंट में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है। तो स्वॉट एनालिसिस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एक बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है। इसका मतलब स्वॉट एनालिसिस सिर्फ बिजनेस के काम नहीं आता, स्वॉट एनालिसिस बिजनेस, पर्सनल प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम्स, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, सबके लिए काम आता है। तो आप भी एक काम कीजिएगा, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस इन योर कैरियर, इन योर स्टडीज फाइंड आउट कीजिएगा। जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ अपनी एनर्जी डाइवर्ट करनी है, ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके पूछिएगा। जब हम नेक्स्ट कल मिलेंगे या कल जब मैं अपलोड करूंगी तो हमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज किस तरह आ सकती है, उसके बाद पोटेंशियल थ्रेट्स। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।